अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द स्टूडेंट। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम फेट्स, आइल्स और डेटर्जेंट्स के एमसीक्यूज़ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि इनके रिलेटेड कौन कौन से एमसीक्यूज़ पूछे जा सकते हैं आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में और आपके क्वेश्चन पेपर में, चाहे आप यूनिवर्सिटी लेवल पे हैं तो चाहे आप किसी भी लेवल पे हैं। देखें जी, फर्स्ट एमसीक्यूज़ क्या है हमारे पास। मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ फैट इज़ खाली जगह एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइल। हमेशा याद रखें स्टूडेंट कि मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ फैट के मेल्टिंग पॉइंट्स ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ऑयल। तो ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द फैट ज़्यादा होते हैं, हायर हैं, एज़ कम्पेयर टू द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द ऑयल इज़ लो। सेकेंड वन एमसीक्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फैट्स, कि इनमें से कौन सी एग्जाम्पल फैट की बन सकती है। आइए देखते हैं कि इनमें से फैट की एग्जाम्पल कौन सी है। ग्लिसराइल, ट्राइओलेट, वेजिटेबल घी, कोकोनट ऑयल या ग्राउंड नट ऑयल। इसमें वेजिटेबल ऑयल इज द एग्जाम्पल ऑफ द फैट। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 3, एमसीक्यू नंबर 3 सॉरी। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। ये आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं 4, अल्फ़ा, बीटा, चार्ली और डेल्टा। तो इन ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शन जो है वो आपके पास इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट वाली आप देखें कि आयल्स आर सैचुरेटेड ट्राइग्लिसराइड्स, हालांकि ऐसा नहीं होता। जो है आयल्स हैं वो अनसैचुरेटेड होते हैं। तो देखें बाकी सारे जो ऑप्शन हैं तीनों के तीनों वो ट्रू स्टेटमेंट वाले हैं कि आयल्स आर लोअर मेल्टिंग पॉइंट्स, आयल्स आर लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर, एग्जांपल्स ऑफ आयल आर ग्लिसराइल, ट्राइओलेट, कोकोनट ऑयल एंड ऑलिव ऑयल एट इट्स एक्सट्रा। ऑप्शन नंबर 4 पे चलते हैं। Which of the following is not a suitable solvent for the oils and fats? इनमें से कौन सा suitable solvent नहीं है किस चीज़ के लिए, फैट्स और ऑयल के लिए। बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्रा क्लोरोफॉर्म, ये है क्लोरोफॉर्म सॉरी, कार्बन टेट्रा क्लोराइड या वाटर। देखें जी, आयल्स और फैट्स की जो नेचर है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो नॉन पोलर होते हैं। और आप जानते ही हैं केमिस्ट्री में कि लाइक डिजॉल्व लाइक्स, कि एक जैसी चीज़ें एक में हल होंगी, पोलर पोलर में डिजॉल्व होंगी ना, और नॉन पोलर सॉलिड में ही डिजॉल्व होंगे। इसी वजह से आयल्स और फेट्स जो है वो नॉन पोलर हैं। तो ये सूटेबल सॉल्वेंट इनमें वाटर नहीं है, बाकी ये सूटेबल सॉल्वेंट है। बेंजीन भी इसमें हल हो जाता है, कार्बन टेट्रा कार्बन टेट्रा क्लोराइड भी हल हो जाता है, क्लोरोफॉर्म भी हल हो जाता है, लेकिन वाटर इसमें डिजॉल्व नहीं होता क्योंकि ये एक पोलर कंपाउंड है। ओके, क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट चलते हैं ऑप्शन नंबर 5। स्पोनिफिकेशन इज हाइड्रोलिसिस। स्पोनिफिकेशन में हम किस चीज़ की हाइड्रोलिसिस करते हैं, वाटर की मौजूदगी में किस चीज़ की ब्रेक डाउन करते हैं। बाय द अल्कलीज, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं तो आपके पास ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, फिर हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो आपके पास जो है वो सोप बन जाते हैं और वाटर मालिक्यूल भी रिलीज होते हैं। तो इसमें बाय अल्कलीज बेस की स्पोनिफिकेशन आप करते हैं। स्पोनिफिकेशन इज हाइड्रोलिसिस बाय अल्कलीज, बेस से आती है। इस तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आप लेते हैं। ऑप्शन नंबर 6 देखें जी, ऑप्शन नंबर 6 क्या है। हाइड्रोजिनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजिनेशन इज द कन्वर्जन ऑफ द अनसैचुरेटेड एसिड ग्रुप इनटू द सैचुरेटेड वन बाय द कैटलिस्ट। हमने कुछ लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोजनेशन क्या है कि हाइड्रोजनेशन इज अ प्रोसेस इन विच कन्वर्जन ऑफ द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इनटू द सैचुरेटेड फैटी एसिड। तो उनमें हम कौन सा कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं, तो हम उसमें निकल इस्तेमाल करते हैं कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिनमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं और उनका कैटलिस्ट निकल इस्तेमाल होता है। ओके स्टूडेंट, क्लियर है। ये ऑप्शन नंबर 7 सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। वेजिटेबल घी इज मैन्युफैक्चर्ड बाय, कि जो वेजिटेबल आपके पास जो घी है वो किससे बनता है, स्पोनिफिकेशन प्रोसेस से बनता है, हाइड्रोजनेशन प्रोसेस से बनता है, ऑक्सीडेशन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से बनता है या रिडक्शन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से बनता है। तो आपको पता ही है स्टूडेंट, इंडस्ट्री के स्टूडेंट हैं कि वेजिटेबल जो घी है वो इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय हाइड्रोजनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की वजह से ये वेजिटेबल घी मैन्युफैक्चर होता है। नेक्स्ट
देखें जी आगे MCQ नंबर 9, ऑयल्स एंड फैट्स आर कन्वर्टेड इनटू द सोप इन द प्रोसेस। मतलब ऑयल्स और फैट्स सोप में कन्वर्ट हो जाते हैं किस प्रोसेस के दौरान? स्पोनिफिकेशन प्रोसेस के दौरान। ये आपको पता ही होगा, ना हाइड्रोजनेशन प्रोसेस के दौरान, ना स्टेरिफिकेशन, नन ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता। स्पोनिफिकेशन मतलब ऑयल्स और जितने भी फैट्स हैं वो सोप में कन्वर्ट हो जाते हैं किस प्रोसेस के तहत? स्पोनिफिकेशन प्रोसेस के तहत। जी नेक्स्ट MCQ 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सोर्स ऑफ द नेचुरल फैट्स। इनमें से कौन सा नेचुरल फैट का सोर्स है? होल एग्स नहीं, ये तो फैट का सोर्स नहीं है, प्रोटीन होते हैं एग। फिटी फिश नहीं, इसमें भी प्रोटीन होते हैं। नट्स या ऑल ऑफ अबव, पूरे इसमें जो है वो सभी में फैट पाए जाते हैं। सॉरी, तो होल एग्स में भी, फिटी फिश में भी और नट्स में भी क्या चीज़ मौजूद होते हैं? नेचुरली प्रेजेंट होते हैं क्या? फैट। अच्छा जी MCQ नंबर 11, इंडस्ट्रियली वेजिटेबल ऑयल कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्राम। मतलब इंडस्ट्री लेवल पे वेजिटेबल ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है किस चीज़ से? इंडस्ट्री में आपने वेजिटेबल ऑयल को किस चीज़ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, लेते कैसे? सोयाबीन से भी आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, सनफ्लावर से भी वेजिटेबल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वेजिटेबल ऑयल, और पीनट से भी आप वेजिटेबल ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन हुआ ऑल ऑफ दिस। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट जो question and that is the 12. Sponification is the value of the oil for which number of the milligrams of the potassium hydroxide required to sponify the present in the 1 gram of the oil। तो फैटी एसिड मतलब ये है स्पोनिफिकेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे पास ऑयल्स और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बेस लेते हैं। तो हमारे पास स्पोनिफाई करने के लिए आपको फैटी मटेरियल रिक्वायर्ड होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ऑप्शन नंबर A is correct. Next, MCQ number 13. Which of the following is not a sponifiable? इनमें से कौन सा sponifiable नहीं है? ये देखें जी, ग्राउंड नट ऑयल नहीं हो सकता, कस्टर्ड ऑयल नहीं हो सकता, कोकोनट ऑयल नहीं हो सकता, तो मिनरल ऑयल दैट इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर नॉट स्पोनिफाइएबल। तो इनमें से स्पोनिफाइएबल नहीं है। कौन सा स्पोनिफाइएबल नहीं है? वो मिनरल ऑयल स्पोनिफाइएबल नहीं है, क्योंकि मिनरल ऑयल तो हमारे पास पेट्रोल कैरोसिन ऑयल वगैरह होते हैं, तो वो स्पोनिफाई नहीं हो सकते, उनसे साबुन वगैरह नहीं बन सकता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, गेट लार्ज अमाउंट ऑफ अल्कली टू हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करवाने के लिए आपको ज़्यादा मिकदार में अल्कली की ज़रूरत होती है वेजिटेबल ऑयल में। वेजिटेबल ऑयल में क्या है, आपको ज़्यादा मिकदार में अल्कली की ज़रूरत होती है किस चीज़ के लिए? हाइड्रोलिसिस करवाने के लिए, वाटर की मौजूदगी में ब्रेक डाउन करवाने के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, द स्पोनिफिकेशन वैल्यू ऑफ द वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल की स्पोनिफिकेशन वैल्यू होती है वेरी लो, मॉडरेट, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, या वेरी हाई। तो स्पोनिफिकेशन की वैल्यू वेजिटेबल ऑयल के लिए हमेशा वेरी हाई होती है, बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, देखें जी, वेरी फेमस MCQs, आयोडीन वैल्यू इज़ यूज टू डिटरमाइन। आयोडीन वैल्यू जो है वो हमारे पास किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है, या किस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए इस्तेमाल होती है? डिग्री ऑफ एसिडिटी को, या डिग्री ऑफ द अनसेचुरेशन को, या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को, या डिग्री ऑफ स्पोनिफिकेशन को, या डिग्री ऑफ स्टेरिफिकेशन को। तो आप कह सकते हैं डिग्री ऑफ द अनसेचुरेशन को। आयोडीन वैल्यू किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है? डिग्री कंपाउंड में डिग्री ऑफ द अनसेचुरेशन को बताने के लिए आयोडीन वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं। आयोडीन वैल्यू का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? कंपाउंड की अनसैचुरेशन बताने के लिए कि कंपाउंड में डबल बॉन्ड मौजूद है क्या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द नंबर ऑफ द मिलीग्राम्स ऑफ द पोटाशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड फॉर द स्पोनिफिकेशन ऑफ द 1 ग्राम ऑफ ऑयल्स और फैट्स इज कॉल्ड एसिड नंबर, आयोडीन नंबर, रिचर्ड मेल नंबर, या स्पोनिफिकेशन। इसको स्पोनिफिकेशन कहते हैं। ये सिंपल सी डिफाइन है स्पोनिफिकेशन की। क्या डिफाइन है? नंबर ऑफ मिलीग्राम, कितने नंबर ऑफ मिलीग्राम चाहिए, हाउ मैनी नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बेस लेंगे रिक्वायर्ड फॉर द स्पोनिफिकेशन ऑफ द 1 ग्राम ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स, दैट इज कॉल्ड स्पोनिफिकेशन। ये डिफाइन है, सिंपल है, आप पहले पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 18, iodine number is defined as the number of gram of the iodine needed for the iodination of
खाली जगह ग्राम ऑफ द ऑयल एंड फैट्स। तो कितने आपको ज़रूरत होती है आयोडीनेशन करने के लिए? 100। Iodine number is defined as the number of the gram of the iodine needed for the iodination of the 100 gram of oil and fat। मतलब आयोडीन के कितने ग्राम की ज़रूरत होगी आयोडोनेशन करने के लिए किस चीज़ को, आयल्स और फेट को। तो आपको 100 ग्राम आयल और फेट के चाहिए होंगे। तो इसमें ऑप्शन जो है वो आपके पास सी इज़ करेक्ट, 100 नॉट 1000। Next, option number 19. Which of the following tells us about the free fatty acid present in the fats and oil? इनमें से कौन सा हमें फ्री फैटी एसिड के बारे में बताता है कि इनमें से कौन सा फ्री फैटी एसिड जो है वो फैट्स और ऑयल में मौजूद होते हैं? एसिड नंबर हमें बताता है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ फ्री फैटी एसिड प्रेजेंट इन द फैट्स एंड ऑयल, कि फैट्स और ऑयल में कितनी मिकदार में फैटी एसिड मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 20, सोडियम अल्कलाइल सल्फोनेट। सोडियम अल्काइल सल्फोनेट जो है वो क्या है? एक एनायोनिक सर्फेक्टेंट है, नॉट कैटायनिक सर्फेक्टेंट, नॉट इनजोनिक सर्फेक्टेंट, जैम्फिलिटेटेड सर्फेक्टेंट नहीं है, बल्कि क्या है? एनायोनिक सर्फेक्टेंट है। क्या? सोडियम अल्काइल सल्फोनेट। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 21। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर 21 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन साल्ट इन डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट्स में कौन सा कॉमन साल्ट इस्तेमाल होता है? इनमें चारों ऑप्शन में कॉमन साल्ट जो डिटर्जेंट्स में इस्तेमाल होता है, सल्फोनेट, नाइट्रेट, ऑक्सालेट, फास्फेट, वो है सल्फोनेट। ठीक है। नेक्स्ट लास्ट एमसीक्यूज ऑफ आवर टॉपिक। which of these chemicals is used to dissolve the soap to make a transparent soap। मतलब इनमें से कौन सा केमिकल इस्तेमाल करेंगे सोप को डिज़ोल्व करने के लिए ताकि सोप जो है वो एक ट्रांसपेरेंट सोप बन जाए? एथेनोइक एसिड इस्तेमाल करेंगे, एथेनॉल इस्तेमाल करेंगे, बेंजीन इस्तेमाल करेंगे या प्रोपाइलीन। तो स्टूडेंट हम बता चुके हैं इसमें कि हम इसमें एथेनॉल इस्तेमाल करेंगे। एथेनॉल एक केमिकल है जो सोप को डिज़ोल्व करेगा और सोप को ट्रांसपेरेंट सोप बना देगा। तो इसमें एथेनॉल ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। आई होप कि आपको ये 22 क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे अपने ऑयल्स, फेट्स और वैक्सेस के बारे में, ये डिटर्जेंट्स के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट। अल्लाह हाफिज़।